आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। पुस्तक युग ऋषि के संदेश, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की भविष्यवाणियां। अध्याय 1 आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। भविष्यवाणियां जो पूरी होकर रहेंगी। धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। उसके प्रसार प्रतिपादन का ठेका किसी वेश या वंश विशेष पर न रह जाएगा। संप्रदायवादियों के डेरे उखड़ जाएंगे। उन्हें मुफ्त के गुलछर्रे उड़ाने की सुविधा छीनती दिखेगी तो कोई उपयोगी धंधा अपनाकर भले मानसों की तरह आजीविका उपार्जित करेंगे। तब उत्कृष्ट चरित्र, परिष्कृत ज्ञान एवं लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किया गया अनुदान ही किसी को सम्मानित या श्रद्धास्पद बना सकेगा। पाखंड पूजा के बल पर जीने वाले उलूक उस दिवा प्रकाश से भौचक्के होकर देखेंगे और किसी कोटर में बैठे दिन गुजारेंगे। अज्ञानांधकार में जो पौबारा रहती थी, उन अतीत की स्मृतियों को वे ललचाई दृष्टि से सोचते चाहते तो रहेंगे, पर फिर समय लौट कर कभी आ न सकेगा। अगले दिनों ज्ञान तंत्र ही धर्म तंत्र होगा। चरित्र निर्माण और लोक मंगल की गतिविधियां धार्मिक कर्मकांडों का स्थान ग्रहण करेंगी। तब लोग प्रतिमा पूजक देव मंदिर बनाने की तुलना में पुस्तकालय, विद्यालय जैसे ज्ञान मंदिर बनाने को महत्व देंगे। तीर्थ यात्राओं और ब्रह्म भोजों में लगने वाला धन लोक शिक्षण की भाव भरी सत प्रवृत्तियों के लिए अर्पित किया जाएगा। कथा पुराणों की कहानियां तब उतनी आवश्यक न मानी जाएंगी जितनी जीवन समस्याओं को सुलझाने वाली प्रेरणाप्रद अभिव्यंजनाएं। धर्म अपने असली स्वरूप में निखर कर आएगा और उसके ऊपर चढ़ी हुई सड़ी गली केंचुली उतरकर कूड़े करकट के ढेर में जा गिरेगी। ज्ञानतंत्र वाणी और लेखनी तक ही सीमित न रहेगा, वरन उसे प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों के साथ बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। साथियों, साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न पक्ष विविध प्रकार से लोक शिक्षण का उच्च स्तरीय प्रयोजन पूरा करेंगे। जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास संपदा है, वे उससे स्वयं लाभान्वित होने के स्थान पर समस्त समाज को समुन्नत करने के लिए समर्पित करेंगे। एक विश्व, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक आचार और एक संस्कृति के आधार पर समस्त मानव प्राणी एकता के सूत्र में बंधेंगे। विश्व बंधुत्व की भावना उभरेगी और वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श सामने रहेगा। तब देश, धर्म, भाषा, वर्ण आदि के नाम पर मनुष्य के बीच दीवारें खड़ी न की जा सकेंगी। अपने वर्ग के लिए नहीं,
समस्त विश्व के हित साधन की दृष्टि से ही समस्याओं पर विचार किया जाएगा। जाति या लिंग के कारण किसी को ऊंचा या किसी को नीचा न ठहरा सकेंगे। छूत अछूत का प्रश्न न रहेगा। गोरी चमड़ी वाले काले लोगों से श्रेष्ठ होने का दावा न करेंगे और ब्राह्मण हरिजन से ऊंचा न कहलाएगा। गुण, कर्म, स्वभाव, सेवा एवं बलिदान ही किसी को सम्मानित होने के आधार बनेंगे, जाति या वंश नहीं। इसी प्रकार नारी से नर श्रेष्ठ है। नारी से नर श्रेष्ठ है, उसे अधिक अधिकार प्राप्त हैं, ऐसी मान्यता हट जाएगी। दोनों के कर्तव्य और अधिकार एक होंगे। प्रतिबंध या मर्यादाएं दोनों पर समान स्तर की लागू होंगी। प्राकृतिक संपदाओं पर सबका अधिकार होगा। पूंजी समाज की होगी। साथियों, पूंजी समाज की होगी। व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से प्राप्त करेंगे और सामर्थ्यानुसार काम करेंगे। न कोई धनपति होगा और न निर्धन। मृतक उत्तराधिकार में केवल परिवार के असमर्थ सदस्य ही गुजारा प्राप्त कर सकेंगे। हट्टे कट्टे और कमाऊ बेटे बाप के उपार्जन के दावेदार न बन सकेंगे। वह बचत राष्ट्र की संपदा होगी। इस प्रकार धनी और निर्धन के बीच का भेद समाप्त करने वाली समाजवादी व्यवस्था समस्त विश्व में लागू होगी। हरामखोरी करते रहने पर भी गुलछर्रे उड़ाने की सुविधा किसी को न मिलेगी। व्यापार सहकारी समितियों के हाथ में होगा। समता केवल कुटुंब तक सीमित न रहेगी, वरन वह मानव मात्र की परिधि लांघते हुए प्राणी मात्र तक विकसित होगी। अपना और दूसरों का दुख सुख एक जैसा अनुभव होगा। तब न तो मांसाहार की छूट रहेगी और न पशु पक्षियों के साथ निर्दयता बरतने की। ममता और आत्मीयता के बंधनों में बंधे हुए सब लोग एक दूसरे को प्यार और सहयोग प्रदान करेंगे। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 35-36। ओम शांति। मनन जरूर कीजिए इस भविष्यवाणी पर और आगे के लिए सचेत हो जाएं।